अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती बजट पीर को असम्बली में पेश किया जाएगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल। रियासती काबीना ने इजलास में 2,90,000 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल बजट को दी मंजूरी। अब की बार किसानों की सरकार, सदर BRS KCR ने नांदेड़ में मुनक्किदा जलसे आम से किसानों से किया खिताब। BRS हुकूमत तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी रोकने में नाकाम। तेलंगाना कांग्रेस ने पेश की तीसरी चार्जशीट। मरकजी हुकूमत सिर्फ जुमलेबाजी और बहानाबाजी तक महदूद। मुल्क की मईशियत कमज़ोर कर दी गई। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तक बरक़ी और आबी सरबराही मजदूद। BRS मुल्क भर में तेलंगाना मॉडल पेश करेगी। सदर BRS KCR की नांदेड़ में मीडिया कॉन्फ्रेंस। आउटर रिंग रोड केसरा के करीब सड़क हादसा। बेकाबू तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। 2 अफराद की मौत, 8 जख्मी। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुनक्किदा BRS के जलसे आम से खिताब करते हुए नारा दिया है कि अब की बार किसानों की सरकार। उन्होंने BRS की पॉलिसीज़ को बताते हुए कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना मॉडल को रूबे अमल लाया जाएगा, जिसमें बरक़ी सरबराही और आबी सरबराही को 24 घंटे कर दिया जाएगा। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि सिर्फ बहानाबाजी और जुमलेबाजी चल रही है। KCR ने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना ऐसी रियासत है जिसने मुल्क की दीगर रियासतों को एक मिसाल दी है। आज देश में ना पीने को पानी मिलता है, न सिंचाई को पानी मिलता है, न बिजली मिलता है। ये क्या दिया नहीं जा सकता? ये है, उसकी इन चीजों की उपलब्धि नहीं है। चक्कर क्या है, इस चीज को समझना है। हम समझ के भी ना समझ नहीं रहना चाहिए। एक बार समझ में आया तो एकजुट होना चाहिए। मेरा इतना ही बात है। आज के समय बड़ा दुख होता है, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या बात है? दया करके सोचिए। आत्महत्या कोई भी इंसान कब करता है? सारे ही रास्ते बंद होने के बाद मजबूरी हालत में, बड़ी आक्रोशित परिस्थिति में, कितना उनका आत्मा घोषण करता होगा, कितना दुख होता होगा। अपने प्रियजनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के किसी किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों करता है? देश को अन्नदान देने वाला अन्नदाता, दिन रात लगातार काम करके अपने खून पसीना बहा के देश को जीवन दान देने वाला अन्नदाता क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर है इस देश में? क्या चक्कर है इसके पीछे? ये सोचने की बात है। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? एक तरफ हमारे किसान मर रहे, रंग बिरंगी झंडे, भाषण देखो, माइक पड़ जाता है, घंटों पर भाषण, असेंबली में भाषण, पार्लियामेंट में भाषण। लेकिन किसानों के जो प्रेत, धान की जगह जो प्रेत उग रहे हैं किसानों के खेत में, इसमें रुकावट नहीं आ रही है। हमारे किसान अगर इस बात को समझे, धर्म के नाम पे, रंग बिरंगी झंडों के नाम पे
रियासती हुकूमत ने 6 फरवरी पीर को तेलंगाना असेंबली में पेश किए जाने वाले बजट को काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में इतवार की सुबह मुनक़िदा काबीना इजलास में 2,90,000 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल साल 2023-24 के बजट को मंजूरी दे दी गई। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पीर 6 फरवरी को पेश किए जाने वाले रियासती बजट साल 2023-24 को काबीना ने मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने पीर को पेश किए जाने वाले 2,90,000 करोड़ के बजट को मंजूरी देने के अलावा हैदराबाद में क़ायम किए जाने वाले 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम के लिए नबार्ड से कर्जा हासिल करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम BRS अरकान असेंबली को असेंबली के जारी इजलास में वक्त पर पहुंचने की हिदायत दी है। इसके अलावा रियासती वज़रा को हिदायत दी गई है कि वो अपोजिशन के पूछे गए सवालात का मौसर जवाब दें। इतवार को काबीना का इजलास बड़ी मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट ही जारी रहा। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तेलंगाना के IAS और IPS अहदेदारों के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए बिहार के IAS और IPS अहदेदारों को रियासत के अहम ओहदों पर फायज कर रहे हैं। उन्होंने इसकी मिसाल पेश करते हुए बताया कि 4 अहम ओहदों, जिसमें DGP के ओहदे पर अंजनी कुमार, एडिशनल DGP के ओहदे पर संजय कुमार और IG के ओहदे पर शाहनवाज कासिम का जो तकर्रुर अमर में लाया गया है, ये इन तीनों का ताल्लुक बिहार से है। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर स्टीफन रविंद्रा को फायज किया, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के मौके पर जय तेलंगाना का नारा लगाने वालों और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बच्चों पर जुल्म सितम किया था। रघुनंदन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुखालिफ तेलंगाना वालों को बढ़ावा देते हुए हकीकी तेलंगाना वालों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सीनियर बीजेपी कायद व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी ने भोपालपल्ली आसिफाबाद में सुनील रेड्डी की जारी प्रजा चैतन्य यात्रा में हिस्सा लेते हुए आवाम से मुलाकात की और पार्टी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि बीजेपी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके अरकान ख़ानदान की जानिब से कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में हज़ारों करोड़ की धांधलियों और हेराफेरी के खिलाफ न सिर्फ आवाज़ उठा रही है, बल्कि इससे आवाम को भी वाकिफ़ करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि KCR ख़ानदान अवामी रुपया लूटते हुए KCR फार्म हाउस पर ऐश वशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो दूसरी जानिब यही अवामी पैसे से KTR बैरूनी ममालिक के दौरे कर रहे हैं। विवेक वेंकट स्वामी ने अवाम से अपील की है कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में BRS को सबक सिखाते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। सदर BRS और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नांदेड़ महाराष्ट्र में मीडिया से बात करते हुए कहा कि BRS अगले लोकसभा इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि मुल्क की कई रियासतों में बरक़ी और पानी की सरबराही एक मसला है, जिस पर BRS ने वाज़ेह पॉलिसी अपनाई है और मुल्क भर में 24 घंटे बरक़ी और आबी सरबराही को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने वादा किया कि BRS हुकूमत की मरकज़ में तश्कील के फ़ौरी बाद मुल्क की तमाम रियासतों में वाक़ क़ानून साज असम्बलियों और कौंसल में 33% नशिस्तों का इजाफ़ा करेगी और ख़वातीन को मज़कूरा रिज़र्वेशन दिया जाएगा। उन्होंने कई मिसालें देते हुए मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की। दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेहतर कंपनी बीमा कंपनी है, क्यों LIC में दखल अंदाज कर रहा है? एक तरफ से अदानी के इन्वेस्ट करो, 87,000 करोड़ इन्वेस्टेड इन अदानी, झूठा उनको प्रेशर डाल के आज स्टेटमेंट दिलवाया जा, नहीं हमारा कोई घाटा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, देश को गुमराह करने के लिए। क्या बात है? वो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुआ, तो पार्लियामेंट में डिमांड कर रहे हैं विपक्षी दल, क्यों नहीं मान रहे? सरकार को मानना चाहिए, चर्चा करो पार्लियामेंट में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालो, अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो
मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, बिल्कुल इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक हफ्ते भर में 10 लाख करोड़ का उनका एक बाष्पीकरण जैसा बात हो गया है। 10 लाख करोड़ छोटी बात नहीं होती है, जिसमें हमारे इंडियन बैंकिंग व्यवस्था पूरा इन्वॉल्व है, LIC इन्वॉल्व है, और जनता का पैसा है, जनता का इन्वेस्टमेंट है। सोचता सारा देश आक्रोशित है इस बात से। तो इसलिए बाज़ाब्ता चर्चा करो पार्लियामेंट में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, या आपको दोषी ठहराना पड़ेगा, देश आपको दोषी मानेगा, मान के ही चलेगा, बिल्कुल आप ही को दोष देंगे, देश देना ही पड़ेगा मजबूरन। फिर क्या करें, किसको दोष दे? अब सभी जानते हैं मिस्टर अदानी आपके मित्र है, आपके बदौलती वो इतने बड़े हैं। कोई मामूली बिजनेसमैन 2 साल के अंदर दुनिया का 2 नंबर पे आ जाएगा, नंबर 2 बिलियनर इन फोर्ब्स लिस्ट। ये पॉसिबल है, संभव है? किसी मामूली बिजनेसमैन को संभव हो जाएगा? बिल्कुल सब जानते हैं, बात को आप नहीं छुपा सकते। बेटर यह है कि अगर आप सच्चे हैं तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए मान जाइए, सभी हमारे पार्लियामेंट मेंबर ही रहेंगे उसमें, आपका क्या जाना है उसमें? क्यों? और LIC को हम साफ सीधा कह रहे हैं, LIC के कर्मचारियों को, LIC के एजेंट्स को 25 करोड़ जो जनता LIC में खाता अपने खुले हुए हैं, उनको हम आश्वासन दे रहे हैं, चाहे मोदी सरकार उसको प्राइवेट कर दिए, लेकिन LIC को हम फिर राष्ट्रीयकरण करेंगे 100%। विल कीप इट इन पब्लिक सेक्टर। इसीलिए LIC के जितने भी मतलब एजेंट है, कर्मचारी है, सभी बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। इस प्रकार का परिवर्तन आएगा, हिंदुस्तान में जरूर आएगा, अभी प्रयास शुरू हुआ है। तो इसी प्रकार का मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, ज्ञान हर किसी के पास हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आदमी पैदा होते ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, लेकिन इतना तो हमारे को होना चाहिए, ज्ञान जहाँ मिले वहाँ से प्राप्त करना चाहिए। हमारे पास अगर नहीं हो, उपलब्धि नहीं हो, जिस देश में है अच्छे अच्छे उदाहरण है वहाँ से लेना, इम्प्लीमेंट करना होना चाहिए। ये भी नहीं हो रहा है हमारे देश में, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, अब तक ऐसा प्रयास नहीं किया है। तो इस गति से आज जिस प्रकार से देश चल रहा है, हमारा एक तरफ से डाउन ग्रेड में हम जा रहे हैं। इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनता, दुनिया का पॉपुलस कंट्री हम बन गए ऑलरेडी। चाइना से भी हमारे पॉपुलेशन बढ़ गया, अभी नए हिसाब किताब बता रहे। तो इससे हम खिलवाड़ ज़्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए देश के युवा से, देश के किसानों से, देश के प्रजा से, देश के जनता से हमारा अनुरोध है, पहली बार मैं BRS बनने के बाद आप ही के पास आया नांदेड़ में, तेलंगाना राज्य छोड़ के। इसके बाद मेरा अगला प्रेस मीट दिल्ली में होगा, तो इसीलिए मैं इतनी बातें आपके सामने रखना चाह रहा था। आपको ज़्यादा ट्रबल दिया मैंने सुबह से, तो इसलिए आपको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। ये बात जनता तक पहुँचाए, और आप एक के बाद एक कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, 1 at a टाइम प्लीज़। नहीं, नो एंग्जाइटी प्लीज़, 1 at a टाइम। मैं हूँ भाई, बैठो आप आराम से। मैं हूँ। तेलंगाना कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासती हुकूमत किसानों की भलाई और फलाह बहबूद के वादों में पूरा नहीं उतरी और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की जा रही है। AICC के प्रोग्राम रूबे अमल कमेटी के चेयरमैन महेश्वर रेड्डी ने बताया कि BRS की जानिब से किसानों के मसाइल को हल करने के सिलसिले में बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, जो झूठ का पलंदा है। उन्होंने दावा किया कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक साल 2014 से ताहाल 6000 किसानों ने खुदकुशी की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर में किसानों की खुदकुशी के मामले में तेलंगाना रियासत चौथे नंबर पर है। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि खर्चात की मुआफ़ी का अमल ताहाल पूरा नहीं हुआ है, जबकि किसानों के लिए इंश्योरेंस स्कीम भी रूबे अमल नहीं लाई गई है। BRS గా అవతరించినటువంటి బందిపోట్ల రాక్షస సమితిగా అవతరించినటువంటి BRS పార్టీ మీద 3వ ఛార్జ్షీట్ వ్యవసాయ రంగం మీద ఈరోజు మేము రిలీజ్ చేయడం జరుగుతున్నది. గతంలో కేసీఆర్ గారు ఎన్నో హామీలు ఇస్తూ వ్యవసాయ రంగాన్ని వ్యవసాయం ఒక పండగ తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పినటువంటి మాట గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. పండగ ఏందో కానీ వ్యవసాయం ఒక దండగా మారే పరిస్థితి దాపురించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ఇచ్చిన మాటలు నిలబెట్టుకోక వారి నిర్ణయాలు, తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల
ఈరోజు వ్యవసాయ రంగం కుదేలైనట్టుగా నిపుణులు చెప్తా ఉన్నారు. కేవలం ఒక రైతు బంధు ఇస్తున్నాం, అన్నిటికీ సర్వరోగ నివారణ అనుకుంటా ఉన్నారు. ఇన్పుట్ సబ్సిడీలు లేవు, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లేదు, ఫర్టిలైజర్స్ లేవు, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లేదు. అన్ని రకాలుగా వ్యవసాయాన్ని పూర్తిగా విధ్వంసం చేస్తూ వ్యవసాయ రంగాన్ని కుదేలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना वाईएसआर पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर रियासत की आवाम को धोखा दे रहे हैं और सिर्फ दावे ज़बानी जमा खर्च पर हुकूमत चला रहे हैं। ज़िले वरंगल में अपनी प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा के दौरान उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में किसान खुदकुशी कर रहे हैं, नौजवान रोज़गार हासिल करने के लिए तगदू कर रहे हैं, लेकिन केसीआर हुकूमत को अवाम की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने ख़ानदानी अफराद की वजारत में और सियासत में उनको दाखिल करते हुए मुतमईन है। ఎవరి కుటుంబం పాలన మళ్ళా రాష్ట్రమంతా ఆయన కుటుంబం అన్నట్టే మాట్లాడుతున్నారే. రాష్ట్రమంతా మీ కుటుంబమే అయితే మరి రాష్ట్రం అప్పుల పాలు ఎందుకు అయిపోయింది? మీ ఆస్తులు మాత్రం ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? మీరైతే పెద్ద పెద్ద ఫామ్ హౌస్లు కట్టుకోవాలా, పెద్ద పెద్ద గడియలలో బతకాలి. ఒకప్పుడు స్కూటర్లో తిరిగినోడు కేసీఆర్ గారు పెద్ద పెద్ద విమానాలు కొనుక్కోవాలి, హెలికాప్టర్లలో తిరగాలి. మీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మాత్రం 860 కోట్ల రూపాయలు ఉండాలి. మీ ఆస్తులు మాత్రం పెరగాలి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అని, మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్ట్ అని మీరు కమిషన్లు తీసుకోవాలి. మీ బిడ్డ లిక్కర్ స్కామ్ చేయాలి. మీ కొడుకు कोकटपल्ली पुलिस और एसओटी माधापुर ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए मंशियात की मुंतकली और खरीदो फरोख्त में मुलविस 5 अफराद को हिरासत में लिया। डीसीपी बालानगर जोन श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 24 साला पवन कुमार, 21 साला हरि कृष्णा, 20 साला किरण तेजा, 24 साला साई कुमार और 23 साला रघु को हिरासत में लिया गया। आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में मज़कूरा नौजवान इस लत में पड़े हुए थे और बावसूख इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। సైబరాబాద్ సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ విభాగం, అదేవిధంగా ఎస్ఓటి విభాగం ముఖ్యంగా ఈ డ్రగ్స్కి సంబంధించినటువంటి పెడ్లర్స్ మీద కానీ వినియోగదారుల మీద కానీ గట్టి నిఘాని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా బాలానగర్ జోన్ పరిధిలో కూకట్పల్లి డివిజన్లో నిన్న ఎస్ఓటి వాళ్ళకి ప్లస్ అదేవిధంగా కూకట్పల్లి పోలీసులకు వచ్చినటువంటి ఒక పక్కా సమాచారంతో ఐడియల్ ట్యాంక్ బేబీ పాయింట్ దగ్గర మనం ఒక 5గురిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. దీనిలో హరికృష్ణ ఈజ్ నేటివ్ ఆఫ్ విజయవాడ, రిసైడింగ్ ఎట్ గచ్చిబౌలి, అదేవిధంగా సాయి కుమార్ నేటివ్ ఆఫ్ అనంతపూర్, రిసైడింగ్ ఎట్ బెంగళూరు, కిరణ్ తేజ్, పవన్, రఘునందన, సాంబమూర్తి వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా గుంటూరు తాడేపల్లి ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి వారు. వీరు 5గురిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మనం అదుపులోకి తీసుకొని సెర్చ్ చేయడంతో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి 18 గ్రామ్స్ MDMA మెటీరియల్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సెల్ ఫోన్స్ను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళలో సాయి కుమార్ అనేటటువంటి అతను ప్రజెంట్ బెంగళూరులో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. అక్కడ నైజీరియన్ ఆలీ అనేటటువంటి అతని దగ్గర నుంచి ఇతను ప్రొక్యూర్ చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు అతను నైజీరియన్ అయితే ఇప్పుడు అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు. అది ఇప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్స్ అవన్నీ వెరిఫై చేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా దీంట్లో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా రీసెంట్గా పాస్ అవుట్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్, అదేవిధంగా జాబ్ సెర్చ్లో ఉన్నటువంటి అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్, వీళ్ళందరూ 20 to 25 ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం ప్రజలను కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి యూత్ మీద ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులు కానీ అదేవిధంగా బంధువులు, స్నేహితులు కూడా కంపల్సరీగా మంచి నిఘా ఉంచాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సామాన్యమైనటువంటి యువత ఈ ప్రలోభాలకి, ఈజీ మనీకి కానీ అదేవిధంగా ఈ డ్రగ్స్ ప్రలోభాలకు లోబడి వాళ్ళ బంగారు భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకోవద్దని కోరటం జరుగుతుంది.
आउटर रिंग रोड केसरा में हुए सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ हुई जबकि दीगर 8 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार लग्जरी कार अपना तवाज़ुन खो बैठी और डिवाइडर से जा टकराई और मुखालिफ सिमत से आने वाली कार को भी टक्कर दे दी, जिसकी वजह से जख्मियों की तादाद में इजाफा हुआ। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाशों को बगर्ज़ पोस्टमार्टम रवाना किया गया जबकि जख्मियों को बगर्ज़ इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। दक्कन NRI ग्रुप के महाना इजलास का इनेकाद ग्रुप के दफ्तर वाक़े रेती बौली में चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद की सदारत में अमल में आया। वाइस चेयरमैन सैयद कलीम ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया जबकि जनरल सेक्रेटरी M.A. रज़ाक ने इजलास की कार्रवाई चलाई और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से ताउन किया। इजलास में रमज़ान मुबारक में फराहम किए जाने वाले राशन पैक्स के अलावा दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल दी गई। नए रुकन सैयद इम्तियाज़ अली का ग्रुप में खैर मकदम भी किया गया। चेयरमैन सैयद अब्दुल खदीर खालिद की जानिब से पेश करदा तंजीमी चार्ट को मंजूरी दी गई और शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम के बानी की रहलत पर सैयद कलीम और M.A. रज़ाक की जानिब से ताज़ियती करारदाद मंजूर करते हुए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। महाना इजलास में शरीक रहने वाले अराकीन में महबूब अली ख़ान, महमूद मुहाजिर, नवाब मौज़म अली ख़ान, शकील शाहिद, असदुल्ला ख़ान, मीर हामिद अली, ख्वाजा मोइज़ आलम, यूसुफ अली जावेद, सैयद इम्तियाज़ अली व दीगर शामिल हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट साइबराबाद पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मनसूबाबंद तौर पर चलाए जा रहे फहाशी रैकेट में मुलविस मजीद 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और सिलसिले में चलाई जा रही 4 वेबसाइट्स को भी बंद कर दिया गया। मुलजिमीन 4 केसेस में मुलविस हैं जबकि इनका ताल्लुक मगरबी बंगाल, मुंबई और दिल्ली से बताया गया है। मुलजिमीन व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को लड़कियों की तस्वीर भेजते और फिर उन्हें फहाशी का अड्डा भी फराहम किया जाता था। दारुल मोहम्मदिया बालाजी नगर में 11वां सालाना जलसा, तामीरी कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी का अहतमाम किया गया, जिसकी सरपरस्ती मौलाना सैयद मीर मोहम्मद रिजवान मियाँ साहब ने की जबकि मेहमानान खुसूसी की हैसियत से अल्लामा क़ारी निसार अहमद रज़वी के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए जलसे से खिताब किया। हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद कमाली हुसैन रज़वी, बानी व मोहतमम दारुल मोहम्मदिया ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया। जलसे में फ़ारिग़ीन मदरसे को खिलत अता करते हुए दस्तारबंदी भी की गई। इस मौके पर ख़वातीन के लिए अलहदा नज़्म किया गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी दारुल उलूम मोहम्मदिया में 11वां सालाना जलसा मनाया जा रहा है, जिसमें दस्तारबंदी का हसीन मंजर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और कसीर तादाद में हमारे भाई, जितने भी हमारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी तशरीफ लाए हैं और हमारी इस्लामी माँ और बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में तशरीफ लाई हैं। और तमामी हजरात के लिए और माँ बहनों के लिए, जितने भी जलसे में आए हैं सबों के लिए खाने का भी इंतजाम भी रखा गया है और ये इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अवाम की तरफ से है। सभी हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात मदरसे का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं और आप हजरात ही के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मोहम्मदिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है।
विलादत बासादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाह वजह की मौके की मुनासिबत से मौलाली में वाक़ मातमी तंजीम की जानिब से बरामदगी सहरा जुलूस भरत नगर से निकाला गया। सैयद रियाज हुसैन तक़वी ने इस जुलूस की निगरानी की, जबकि इस मौके पर सैयद तक़ी हुसैन तक़वी, सैयद अब्बास हुसैन तक़वी और मिर्ज़ा हुसैन अली बेग के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह के सिलसिले के तहत पुराने शहर के इलाके दारुशिफ़ा, नूर खां बाज़ार, मीर चौक, जाफरी गली और दीगर मुकामात से भी जुलूस निकाले गए। सैयद रियाज हुसैन तक़वी ये मौलाली में भारत नगर उनके एरिया है। ये एरिया से फिर मौलाली के पहाड़ तक, यहाँ से सेरा मुबारक ले आते और केक का इंतजाम भी रखा। ये सब लेके जाके वहाँ पहाड़ के ऊपर जाते, शाम में गए तलक वहाँ पे, यहाँ से 9 बजे के टाइम पे निकालते, फिर वहाँ पे गए तलक हम लोगों को 1 बजता। नहीं, निकालने का मतलब निकालने आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पैदाश का दिन है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती बजट पीर को असम्बली में पेश किया जाएगा, तमाम इंतजामात मुकम्मल। रियासती काबीना ने इजलास में 2,90,000 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल बजट को दी मंजूरी। अब की बार किसानों की सरकार, सदर BRS KCR ने नांदेड़ में मुनक़िदा जलसे आम से किसानों से किया खिताब। BRS हुकूमत तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी रोकने में नाकाम, तेलंगाना कांग्रेस ने पेश की तीसरी चार्जशीट। मरकजी हुकूमत सिर्फ जुमलेबाजी और बहानाबाजी तक महदूद, मुल्क की मईशियत कमज़ोर कर दी गई। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तक बरक़ी और आबी सरबराही मजदूद। BRS मुल्क भर में तेलंगाना मॉडल पेश करेगी, सदर BRS KCR की नांदेड़ में मीडिया कॉन्फ्रेंस। आउटर रिंग रोड केसरा के करीब सड़क हादसा, बेकाबू तेज़ रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, 2 अफराद की मौत, 8 जख्मी। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।